अगर छोटे बेटे को कुछ हो जाता है तो भाई पटना से गाड़ी नहीं आएगी, भंजना के मायके वाले नहीं आएंगे दौड़े दौड़े भागे भागे गाड़ी करके कि हमारे दामाद को कुछ हो गया है। जाना भाई को ही पड़ेगा। खीवान से ही गाड़ी निकलेगी, चाहे बाप की निकले या भाई की निकले, वही लोग सबसे पहले हेल्प करने के लिए पहुंचेंगे। भले ही आज भाई भाई के दुश्मन हो, लेकिन अगर कल को छोटे भाई के ऊपर मुसीबत आती है तो बड़ा भाई इन्विटेशन का वेट नहीं करेगा, वो सबसे पहले आएगा। अगर बड़ा भाई सबसे पहले आएगा छोटे भाई की हेल्प के लिए, तो क्या छोटा भाई कभी भी बड़े भाई की हेल्प के लिए नहीं दौड़ा? क्या बड़े भाई की ससुराल से कोई आया था उस टाइम पर मदद करने के लिए? जी नहीं, सबसे पहले छोटा भाई ही खड़ा रहा। और छोटे भाई की मदद बड़े भाई ने कितनी की है वो हमें नहीं पता, क्योंकि वो कभी ऑन कैमरा सोशल मीडिया पर आई ही नहीं। लेकिन बड़े भाई की मदद छोटे भाई ने कितनी की है ये हमने टाइम टू टाइम देखा है। कंट्रोवर्सी में भी देखा है, कंट्रोवर्सी के बाद भी देखा है, और कंट्रोवर्सी के पहले भी देखा था। लेकिन उसके एहसान को भुलाया क्यों जाता है? और ये साथ देने वाली जो बात की गई है, कहीं ना कहीं इसमें भंजना और उसके मायके वालों को नीचा दिखाया गया है, ताना मारा गया है एक तरह से, और भंजना के मायके वालों के खिलाफ भड़काया जा रहा है छोटे भाई को। आंखों से पर्दा हटाया जा रहा है कि तुम जिस भंजना के मायके वालों के सिर पर कूद रहे हो, लेकिन वो नहीं आएंगे जहां तुम्हारा भाई खड़ा होगा। तो मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ भाई से, लप्पू से, कि जब लप्पू जूस पीकर मौसम्बी का जूस याद है ना, मौसम्बी का जूस पीकर आईसीयू में पड़ा था, उस टाइम पर उसको लेकर कौन गया था? जिस टाइम वो अपनी जो है जगत दीदी के एंगेजमेंट के बाहर रुमाल से अपने आंसू साफ कर रहा था, रो रहा था और गाड़ी चलाकर मुश्किल से घर पहुंचा था, तो किसके गले लग कर रोया था? किसने संभाला था? इन लोगों ने, इनके घर में इतने सारे यूट्यूबर हैं, किसी की भी वीडियो में क्या लप्पू नजर आया? जी नहीं, बिल्कुल भी। उसको छुपा कर रखा गया था ताकि उसकी शक्ल देखकर किसी को अंदाज़ा ना हो जाए कि उससे जॉन्डिस हुआ है या उसने मौसम्बी का जूस पिया है। सबको पता था क्या हुआ है क्या नहीं, घर में सबको पता था, ऑडियंस तक को पता था, लेकिन छुपा दी गई। तब तो भाई ने आकर कोई रिकॉर्डिंग नहीं डाली, तब तो भाई ने आकर कोई वीडियो नहीं डाली, तब भाई ने एक सिंगल ऑडियो क्लिप या शॉर्ट्स तक नहीं डाला, क्योंकि घर की इज्जत का मामला था। लेकिन जब बात घर के छोटे बेटे की आती है, तब वो इज्जत कहाँ चली जाती है? तब क्यों बड़ी बहन बड़ा भाई उसकी हर एक चीज़ की रिकॉर्डिंग करके डालती हैं उसको बदनाम करने के लिए? बार बार वो लाइव में भी हाथ जोड़ रहा था कि भाई ये लाइव करने का मतलब क्या था? जब बातें ऑफलाइन चल ही रही थी तो ऑनलाइन चीज़ें क्यों बोली जाती हैं, क्यों मेरा नाम लेकर बोला जाता है? लेकिन नहीं, जैसा कि छोटे बेटे ने बोला था कि मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है, मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि मैं कमाता कम हूँ। लेकिन जिज्जी तो कह रही थी ये बहुत कमाता है, जितना बड़ा बेटा कमाता है, जैसे 2 रुपये कमाता है तो 1.5 रुपया मेरा छोटा भाई भी कमाता है। लेकिन हाँ, वो खर्च करना नहीं जानता, वो खर्चता नहीं है, वो लोगों के सामने ये दिखाता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत बेचारा हूँ। अब या तो छोटा भाई झूठा है या फिर ये जो जिज्जी झूठी है, दोनों में से कोई एक तो झूठा है। जब लप्पू का भोपाल कोर्ट केस हुआ था तब किसने चक्कर काटे थे? छोटे वाले भाई ने। तब हॉस्पिटल लेकर कौन दौड़ा था? छोटे वाला भाई दौड़ा था। उस टाइम पर लप्पू के ससुराल वाले नहीं आए थे, लप्पू का साला नहीं हॉस्पिटल में लेकर गया था, लप्पू की सास नहीं आई थी जिससे वो गले लगकर रोया था, तो ये परिवार ही काम आया था उस टाइम पर भी। और ये बात तो रिएक्शन वाले हमेशा से लप्पू को समझा रहे हैं कि जहाँ परिवार होता है वहाँ बाहर वाले नहीं होते हैं। लेकिन लप्पू तो लप्पू है, लप्पू को तो कंट्रोवर्सी करनी है। लप्पू के लिए बाहर वाले हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे हैं अपने घर वालों से। जहाँ उसका भाई बीमार था और जहाँ उसका खोज डांसर बीमार था, तो उसने किसको बुलाया घर पर? खोज डांसर को। वो अपने भाई को मिलने नहीं गया। भंजना अकेली थी जब देवर का ऑपरेशन हो रहा था, तो क्या लप्पी गई? नहीं गई। ये लोग इतने सेल्फिश हैं कि ये लोग सिर्फ अपना अपना देखते हैं। भंजना के मायके वालों को ज्ञान दे रहे हो तो थोड़ा सा ज्ञान अपनी लप्पी को भी दे देते हैं, उसको भी बोल देते कि जब जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तब तक तुम्हारे मायके वाले कहाँ होते हैं? तो वो भी तो नहीं आते, क्योंकि उनको उनकी गरीबी का एहसास दिलवाया जाता है, इसलिए वो कन्नी काटते हैं लप्पू से, वो नहीं आना चाहते। वो अपनी बेटी का मुँह देखते हैं जो थोड़ा बहुत घुस जाते हैं इसके घर में। अदरवाइज़ अगर ये इनकी किसी रिश्तेदारी में होता या किसी मौसी चाचा की बेटी का पति होता तो शायद वो लोग उसकी तरफ थूकते तक नहीं, क्योंकि इसको अपनी अमीरी का बहुत घमंड है। अच्छा, अपने भाई को लप्पू बोलता है कि भाई मैं तो पिछले 5 साल से उसको ताना दे रहा हूँ, 4-5 साल से उसको ताना दे रहा हूँ, इसको अभी क्यों चुभ रहा है 2 साल से? क्योंकि जब से इसकी शादी हुई, क्योंकि एक अकेले लड़के को समझ नहीं आता, उसको वो भाई का प्यार ही दिखता है, भाई का मतलब ऐसा ही दिखता है कि बड़ा भाई है, मेरे को टोक रहा है, वो टोक रहा है और कुछ नहीं है। लेकिन जब बीवी आती है ना, वो एहसास दिलवाती है, क्योंकि पति की इज्जत बेइज्जती के साथ बीवी की इज्जत बेइज्जती जुड़ी होती है। अगर पति की इज्जत होगी तो बीवी की इज्जत होगी, अगर पति की इज्जत नहीं होगी तो बीवी की भी इज्जत नहीं होगी। इसलिए वो उसको मोटिवेट करती है काम करने के लिए कि आपको भैया इस तरीके से बोल के, जो बात बेटे को या भाई को समझ में नहीं आती ना, वो बात एक औरत अच्छे तरीके से ताड़ जाती है कि ये बात अगर बोली गई है मुझे या मेरे पति को तो किस वे में बोली गई है, टोंट मारा गया है, किस वे में मारा गया है। तो वो चीज़ वो औरत सबसे पहले समझती है, क्योंकि औरतों की सिक्स सेंस बहुत तेज़ होती है। और इसके लिए अगर वो अपने पति को मोटिवेट कर रही है 2 साल से कि अपना कुछ करो, अपना बैंक बैलेंस जोड़ो, अपने नाम पर कुछ लो, अपनी मेहनत करो, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत गलत चीज़ होती है। अब जब लप्पू अपने घर और अपने जो सास ससुर को सेम रखता है, लप्पू का कहना है कि भाई वो भी मेरे माँ बाप हैं, मैंने उनका भी इंश्योरेंस करवाया है, तो भाई जैसे लप्पू तुम्हारा साला वैसे तुम्हारा भाई। अगर तुम अपने भाई को 5 साल से टोक रहे हो तो क्या कभी अपने साले को टोका है तुमने?
वो भी तो तुम्हारे घर पर आया था, खाली बैठा ना, जो ये भाई घूम रहा था, जो कैमरा वैमरा लेके घूम रहा था तुम्हारा, कई दिन तक घुमाए। और मुझे लगता है शायद लप्पी के चाचा ताऊ का लड़का भी एक तुमने रखा हुआ था। तो क्या तुमने कभी लप्पी के भाई को बोला है कि वो खाली घूमता रहता है? अब तुम कहोगे कि हमारी जिम्मेदारी नहीं, क्यों? फैमिली नहीं है वो तुम्हारी? तुम तो उसको अपनी फैमिली मानते हो ना। तुम्हारे लिए तो बाहर वाले सब अपने होते हैं, तुम्हारे दूसरे टाइम पे वो निकल आते हैं। तो क्या तुमने कभी लप्पी को इस चीज़ के लिए बोला है, या कभी लप्पी के भाई को टोकने की हिम्मत रखी है कि खाली बैठा है, कुछ कर नहीं रहा है, कल को उसकी भी शादी होनी है, अपने ऊपर थोड़ा डिपेंड हो जा? बल्कि मुझे तो लगता है कि लप्पी के माँ बाप तुम्हारे माँ बाप से ज़्यादा समझदार हैं। गाँव देहात में छोटी उम्र में शादी कर देते हैं, लेकिन लप्पी का भाई कुछ काम नहीं करता है तो उसके माँ बाप उसकी शादी नहीं कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि वो अपने पैरों पर डिपेंड होगा तो अपनी और अपनी पत्नी का खर्चा उठा पाएगा। लेकिन तुम लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी, स्कूल वगैरह दिखाकर अपने जो है नकारा बेटे की शादी कर दी और किसी दूसरे की लड़की की जिंदगी खराब कर दी, क्योंकि शादी को इतना ही टाइम हुआ है, ना तो वो छोड़कर जा सकती है ना उसके साथ रह पा रही है। इस तरीके से तुमने हालात बना दिए घर के। लेकिन तुम्हारे सास ससुर का दिमाग शायद तुम्हारे माँ बाप से बहुत ज़्यादा तेज है, इसीलिए वो अपने बेटे की शादी नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा लेट ही करेंगे, लेकिन जब तक लड़का अपने पैरों पर सेट नहीं हो जाएगा तब तक हम उसकी शादी नहीं करेंगे। लेकिन ये सुनाएंगे किसको? क्योंकि साले साले तो उनकी बात सुन लेते हैं ना, वो तो हाँ जीजू हैं, बड़े हैं, जो से इज्जत दी जाती है वो करके बात इनकी एक्सेप्ट कर ले, चाहे सही हो चाहे गलत। अब देखो लप्पू कितना गलत है, फिर भी लप्पू की साली आ गई लप्पू का फेवर करने के लिए, तो ऐसे ही साला भी आ जाता है। लेकिन लप्पू का भाई तो भाई अपना खून है, वो तो आंखों में आंखें देख कर ही बात करेगा, वो भी उतनी गंदगी पर उतरेगा जितना लप्पू गंदगी पर उतरेगा। तो उसके आगे लप्पू की क्या कहते हैं, इसकी माता जी क्या बोलती है, लप्पू की फटती है आत्मा फटती है, लप्पू के अपने भाई के आगे नहीं चलती है। तो ये सारा का सारा ज्ञान अपने भाई को ही देगा। इसको दुनिया में सबसे ज़्यादा खाली अगर कोई लगता है ना तो वो सिर्फ अपना भाई लगता है, और वो भी 2 साल से ज़्यादा खटक रहा है जब से उसकी शादी हुई है। पहले इतना नहीं खटक रहा था, अब ज़्यादा खटक रहा है क्योंकि उसको दिमाग देने वाली कोई आ गई है। और लप्पू का जन्म सिद्ध अधिकार है अपने भाई को बोलना, क्योंकि ये बड़ा है, वो घर में सबसे छोटा है। तो भाई छोटा है, बड़े के आगे जुबान नहीं खोल सकता, लेकिन बड़ा अपनी हर लेवल को क्रॉस कर सकता है। उसका मतलब उसको रोकने वाला कोई नहीं है, ना माँ बाप रोकेंगे। अब देखो ना लाइव में बैठकर वो भंजना के मायके वालों को कितना बुरी तरीके से बोल रहा था, भंजना को ट्रोल करा। तो ये माँ या बाप में से किसी की हिम्मत हुई नहीं, क्योंकि घर का एक कमाऊ पूत है और सबसे बड़ा है, तो उसको बोलेंगे तो वो अपना हाथ पीछे खींच लेगा। फिर माँ बाप का बेचारों का बिजली का बिल कौन भरेगा, क्योंकि स्कूल से तो इतनी इनकम हो नहीं रही है, इसलिए मजबूरी में वो लप्पू का साथ देते घूमते हैं। सही बात है, लप्पू होता भी कौन है अपने छोटे भाई को ज्ञान देने वाला? और अगर ये कहता है कि मैं बड़ा भाई हूँ, तो भाई बड़े भाई वाले काम क्या किए हैं? क्या उसको सेट करने में कोई अहम भूमिका निभाई है? नहीं ना। या उसके लिए कुछ किया है? कुछ भी नहीं किया। या उसको कुछ इतने पैसे दिए कि तुम अपना काम धंधा बिजनेस, जैसे मैंने अपनी एक दुकान खोली छोटी, तुम मुझसे छोटी से ही लेकिन एक दुकान खोल लो, उस पर बैठो। कुछ ऐसा कभी उसके साथ बैठकर डिस्कस किया है? जब वो मुंह घर का सबसे छोटा बच्चा और सबसे बिगड़ेल, सबसे गंदा, क्योंकि जब वो बैठकर लाइव में मुंह खोलता है ना तब समझ में आती है कि माँ बाप की परवरिश कैसी है। और बड़े भाई ने कभी उसको एक तमाचा मारा नहीं है मुंह पर, क्योंकि बड़ा भाई तो खुद बिगड़ा हुआ था। वो खुद उसकी माँ बोलती है कि मैं इसको ढीठ, ये सबसे ज़्यादा मेरे से जो है ना बड़े वाला बेटा पिटा है। तो मतलब बड़े वाला बेटा इतना बदतमीज था, तो उसको देखकर छोटे बहन भाई भी ऐसे हुए हैं। अच्छा, अब बात कर लेती हूँ लप्पी बहू को। जैसे कि जो लप्पू ने बोला है कि जो मेरी बहू है, वाइफ है मेरी, वो मेरे लिए लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी तो लड़के शुरू से ही रहती है ना, कवारेपन से। तो क्या वो अपने घर में लक्ष्मी नहीं थी? अगर उसके आने से ही सब कुछ हुआ है, तुमने कोई हार्डवर्क किया ही नहीं, उसके आने से ही तुमने सब कुछ मिला है, अपनी किस्मत से ही मिल गया, तो क्या वो अपने माँ बाप के लिए लक्ष्मी नहीं थी? माँ बाप के घर पे इतना सब पैसा वैसा क्यों नहीं आया? तुम अपनी मेहनत को मतलब जीरो, बिल्कुल जीरो बोलते हो कि हाँ भाई मैंने मेहनत की ही नहीं, लप्पी आई है तो मेरे लिए सब कुछ लेकर आई है। तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी और दूसरे की पत्नी घर तोड़ने वाली कलेशन, और उसकी बेटी वो भी कलेशन। मैंने अब पिछले लास्ट वीडियो में यही बोला ना कि बहन की बेटी लक्ष्मी है, तो क्या भाई की बेटी कलेशन है कि जब से वो हुई है तब से क्लेश घर में चल रहे हैं? इतना घटिया आदमी लप्पू है, बड़ो तो बड़ो, लेकिन बच्चों के बीच में भी जहर इतने गंदे तरीके से घोल रहा है ना कि बच्चों के मन में पूरी जिंदगी के लिए नफरत के बीज बो देगा ये इंसान। और अगर लप्पी लक्ष्मी है तो भाई वो अपने लिए लक्ष्मी है, उसने कोई प्रॉपर्टी जोड़कर अपने देवर देवरानी के नाम नहीं किया। और अगर कोई कहेगा करता नहीं, तो बिल्कुल कोई नहीं करता है, सबकी मेहनत अपनी अपनी मेहनत होती है। लेकिन बार बार किसी को ये जताना कि वाईटी पर हमारी वजह से आए हो, हमारी वजह से, अरे तुम्हारी वजह से आए हैं, लेकिन मेहनत तो उन लोगों की है, चाहे वो तुम्हारी माँ की हो, बहन की हो, भाई की हो, भाभी की हो, मेहनत तो उनकी है, चाहे भले ही उन्होंने तुम्हें शुरू में आने में रोका। हाँ, ये नाम हमेशा चलेगा कि वाईटी पर जब ये लोग आए हैं तो इन दोनों की वजह से आए हैं, लप्पू लप्पी। ऐसा तो फरमान मलिक की फैमिली भी पूरी फरमान मलिक की वजह से आएंगी। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि भाई फरमान मलिक उनको जो कंटेंट बना कर दे रहा है, फरमान मलिक उनको कुछ स्क्रिप्ट लिख कर दे रहा है कमाने के लिए, वो अपना कमा रहे हैं, वो अपना कमा रहे हैं। हर कोई किसी ना किसी के कहने से ही आता है। तुमने भी वाईटी ज्वाइन किया होगा तो अपने साथ के क्रिएटर्स को देखकर ही किया होगा, क्योंकि तुम टिकटॉकर थे, टिकटॉकर बंद हुआ तो वाईटी पर आ गए। जब तुम्हारे दोस्त जो टिकटॉकर थे वो जब वाईटी पर आए तो उन्होंने तुम्हें भी सलाह दी होगी, तुम भी वाईटी पर आ गए। तो हर कोई किसी ना किसी को मार्गदर्शन देता ही है, आने का रास्ता दिखाता है, बाकी मेहनत उसने करनी होती है। चलिए, जब यहाँ पर बात चल ही रही है लक्ष्मी की और अलक्ष्मी की, तो मैं यहाँ पर बात, लप्पी लक्ष्मी है लेकिन वो सिर्फ लप्पू के लिए। उसी लक्ष्मी के आंसू का फायदा उठाकर इन्होंने कितनी लक्ष्मियाँ, जो दूसरों की लक्ष्मी आती है उनकी आंखों में आंसू दिए, कितनों की लक्ष्मियों की इज्जत उतारी, बेइज्जती करी। क्या इससे लक्ष्मी रुष्ट नहीं होगी?
और ये लक्ष्मी, अगर लप्पी लक्ष्मी है तो ये सिर्फ आपके लिए क्यों है, दूसरों के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि इसके कर्म आप लोगों से जुड़े हैं, इसके कर्म आपकी फैमिली से भी जुड़े हैं। तो वहाँ पर लक्ष्मी क्यों नहीं नजर आई? और ये लक्ष्मी आई वहाँ पर 4 दिन के बाद घर से निकल भी गई। मेरी नज़र में तो असली लक्ष्मी फिर भंजना है। भंजना आई है तो छोटे बेटे को अकल भी आई है, बोलने का सलीका भी आया है, थोड़ा धार्मिक भी हुआ है, भगवान पर विश्वास भी रखने लगा है, सॉरी भी मांगने लगा है, हर किसी को थोड़ी बहुत इज्जत भी देने लगा है। पास्ट में उसने जो किया सो किया, कहते ना एक मौका तो भगवान भी देता है। तो उसके बाद उसके आने का तो उसकी गोद भी भरी है, उसकी गोद में खुद एक छोटी सी लक्ष्मी आई है। और वो जो छोटा बेटा है उसने अपनी सेविंग भी स्टार्ट की है। तो उसका नज़रिया बदला है, ज़िंदगी को देखने का, जिम्मेदारी का एहसास हुआ है। तो असल ज़िंदगी में पति को अगर बदला है तो भंजना ने बदला है। तुम तो खुद कह रही हो लप्पी की मैं तुम्हारा पति अभी भी कंट्रोवर्सी के 2-2.5 साल निकलने के बाद भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारी नहीं सुनता है वो। भाई छोटे पापा का तो हमें पता है कि वो हर जगह बड़के पापा के साथ थे। अब बड़के का पापा तुम बताओ कि जब छोटे बेटे को ज़रूरत पड़ी क्या तुम कभी उसके साथ थे? जब उसके कान का ऑपरेशन हुआ तब उसके साथ थे? जब उसकी पत्नी का मिसकैरेज हुआ क्या तुम्हारी पत्नी उसके साथ थी? जब उन पर दुख आया तो क्या तुम वहाँ पर थे? नहीं, तुम कहीं नहीं थे। जब उनको ज़रूरत होती थी, जब उसकी पत्नी का मिसकैरेज हुआ था तो लप्पी अपनी टीम के साथ चंडीगढ़ में बैठकर पार्टी कर रही थी। तो ये है इनका, जो लोग इनके अंधभक्त आगे पीछे घूमते ना कि हमारी दीदू ये, हमारी दीदू वो, तो हमारी दीदू किसी काम की नहीं है। अगर देखना है तो डे 1 से उनके ब्लॉग देखो, अपने आप समझ जाओगे। कितना पेशेंस टाइम है तो देखो। हम वो ऑडियंस है जो इनको बहुत पहले से नोटिस कर रही है। और ये दीदू वाली जो ऑडियंस है ना, ये वो है जो कंट्रोवर्सी के टाइम से जुड़ी है। हाय एक औरत की पीड़ा, हाय उसका पति उसको छोड़कर जा रहा है, उसका पति दूसरी औरत के चक्कर में, कोई किसी के चक्कर में नहीं था, पति पत्नी दोनों की मिली भगत थी। ये आदमी किसी का सगा नहीं है। एक टाइम पर इसको अपने घर की लक्ष्मी क्या लगती थी आप सबको पता है ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं। बदबूदार लगती थी ना। उसका कैरेक्टर उछला था, शादी सगाई के बाद भी वो किसी से बात करती थी, उसको समझ नहीं है, बोलने चलने की अकल नहीं है, उसको ले जाने का मन नहीं करता है। कितने फंक्शनों पर तो ये उसको छोड़ के जाता था कि साथ ले जाती हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती। और दूसरों की लक्ष्मी को उसने रुलाया, दूसरों की लक्ष्मी की इज्जत उतारी, दूसरों की लक्ष्मी को इसने बदनाम किया। तो क्या लक्ष्मी का कहर नहीं टूटेगा इसके ऊपर? आज ये जितने भी बढ़ चढ़कर बातें कर ले, सारे रिएक्शन और पुरानी ऑडियंस सब जानती है कि ये कितने पानी में है। फिर भी मैं छोटे बेटे को इससे एक स्टेप ऊपर ही रखती हूँ। हालांकि मैं उसको पसंद नहीं करती हूँ, उसने पास्ट में जो किया है उसके लिए सब एक थैले के चट्टे बट्टे। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो मेरी नज़र में छोटा बेटा फिर भी इससे एक लेवल ऊपर है। लेकिन भंजना की तो बात ही नहीं मत करो। भंजना तो लप्पी के मुकाबले में दूर दूर तक नहीं है। लप्पी कहाँ और भंजना कहाँ? भंजना को आज जो इज्जत मिल रही है ना, उसकी अच्छाई की वजह से मिल रही है। वो अच्छाई जो हम लोगों ने देखी है, वो अच्छाई जो हमने देखी है, वो पूरे परिवार को लेकर साथ में चली है। भले ही परिवार उसके साथ खड़ा नहीं रहा, लेकिन वो हर एक इंसान के साथ उसके दुख के टाइम पर खड़ी रही। और आज वही भंजना है जिसके लिए ऑडियंस या रिएक्शन वालों के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि वो देख रहे हैं सामने क्या चल रहा है क्या नहीं। लेकिन लप्पी धड़ाधड़ जितने भी वीडियोस बना ले, डॉलर कमा ले, कुछ भी कमा ले, लेकिन वो रिस्पेक्ट खो चुकी है और शायद ही जिंदगी में कभी उसको रिस्पेक्ट मिले। और वैसे भी इन लप्पी को रिस्पेक्ट चाहिए ही नहीं है। तो दोस्तों कमेंट करके बताना कौन किसके साथ कब तक खड़ा रहा? भमित्वा खड़ा रहा या छोटा बेटा अपने भाई के साथ खड़ा रहा? आज जो ये भाई है ना, बड़ा भाई लप्पू जो है, अपने भाई को छोड़कर भमित्वा को दे रहा है कि भाई मैं भमित्वा से अपनी प्रॉब्लम परेशानी शेयर कर सकता हूँ, लेकिन अपने भाई से नहीं। लेकिन जब परेशानी आती है तो भाई ही खड़ा होता है। पर भमित्वा क्यों नहीं आया? जब ये जूस पीकर आईसीयू में बैठे थे तब उस टाइम पर भमित्वा क्यों नहीं आया? इसका जवाब मुझे जरूर देना लप्पू महाराज। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को याद से प्रेस करना, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाय बाय।